Here is the YouTube channel of Pakistan Assistive Technology Foundation. We upload tutorials regarding technology. Please subscribe to our channel and click on notification icon so you're notified each time we upload any video. PATF, leading towards independence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेट कॉलम विड्थ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम सीखेंगे कि कॉलम विड्थ किस तरह से सेट करना है। जब हम कॉलम्स में डाटा इंसर्ट करते हैं तो ये डाटा सेम लेंथ का नहीं होता। कुछ सेल्स में कम करैक्टर्स होते हैं और कुछ सेल्स में ज़्यादा करैक्टर्स होते हैं। इससे कॉलम की विड्थ एक जैसी नहीं रहती। जिस सेल में ज़्यादा करैक्टर्स हैं वहाँ पर सेल कॉलम बी की तरफ ओवरफ्लो कर जाता है और जिस सेल में कम करैक्टर्स हैं वो अपनी डिफ़ॉल्ट विड्थ में ही रहता है। इस तरह देखने में कॉलम टेढ़ा मेढ़ा नज़र आता है। कॉलम विड्थ के ज़रिए इस तरह की सूरत हाल को दुरुस्त करते हैं ताकि तमाम शीट प्रॉपरली विजिबल रहे। कॉलम विड्थ को दो तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, एक कॉलम विड्थ और दूसरे ऑटो फिट। पहले हम कॉलम विड्थ को डिस्कस करते हैं। एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ 8.43 होती है, जिसका मतलब ये है कि आप एक सेल में 8 करैक्टर्स लिख सकते हैं। ये 8 करैक्टर्स जब इस सेल में लिखे जाएंगे तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट विड्थ के मुताबिक एक्यूरेटली व्यू होंगे। अगर आप 8 से ज़्यादा करैक्टर्स लिखेंगे तो सेल नेक्स्ट कॉलम की तरफ ओवरफ्लो कर जाएगा। कॉलम में आप कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 255 करैक्टर्स तक कॉलम विड्थ सेट कर सकते हैं। जब आप किसी भी कॉलम की विड्थ 0 सेट करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये बात भी आपने ज़हन नशी कर लेनी है कि जब हम जाज़ के साथ सेल विड्थ चेक करेंगे तो ये हमें पॉइंट्स में बताएगा। इस वक्त मैंने एक्सेल ओपन कर रखा है जिसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम एक न्यू ब्लैंक शीट ऐड करते हैं और उसमें कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना सीखते हैं। Shift F11, Sheet Tab, Sheet 2, Sheet 2, Blank B1, Blank A1. ब्लैंक सेल A1 है, इसमें हम टाइप करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 तक मैंने इसमें 8 डिजिट टाइप किए। अब 8 के बाद अगर मैं 9, 0 यानी इन डिजिट्स को बढ़ाऊंगा तो सेल A1 B1 की तरफ ओवरफ्लो कर जाएगा। 2,345,600, 12,345,600. अब हम चेक करते हैं कि इस सेल की डायमेंशन कितनी है। इंसर्ट F के साथ चेक करते हैं। जब आप इंसर्ट F करेंगे तो जाज़ आपको तमाम फॉर्मेटिंग रीड करके बताना शुरू कर देगा। इंसर्ट F करते हैं। Cell font and formatting colon, text color black, background color white, calibri regular 11 points highlighted horizontal. इस तरह से ये काफ़ी लंबी फॉर्मेटिंग बोलेगा और आखिर पर आपको डायमेंशंस बताएगा। लेकिन अगर आप इसे वर्चुअल मोड में ले आएँ तो फिर आप आसानी से डायमेंशन रीड कर सकते हैं एरो कीज़ के साथ। वर्चुअल मोड में लाने के लिए इंसर्ट के साथ F को ट्वाइस यानी 2 दफ़ा प्रेस करेंगे। Cell font and formatting colon, text color. अब कंट्रोल एंड करेंगे। Press escape. अब आप एरो करेंगे। Blank. Cell dimensions are 48 points wide by 15 points high. सेल डायमेंशंस 48 पॉइंट वाइड और 15 पॉइंट हाइड हैं। एस्केप करते हैं। Escape. 12,003. ये एक्सेल में सेल की डिफ़ॉल्ट विड्थ जो कि 8.43 है उसके पॉइंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट सेल में ज़्यादा करैक्टर टाइप करते हैं। Blank A2. P. F-E-A-N S is O-U-R-C-O-U-N-T-R-Y. Country period. Blank A3. Pakistan is our country. Blank A3. यहाँ पर मजीद लिखते हैं S.
ASDF, 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 ASDF. Fastest. अब चेक करते हैं। Cell font and 4. Press escape blank. Cell dimensions are 48 points wide by 50. Escape. यहाँ भी 48 पॉइंट्स विड्थ शो हो रही है। अब पहले सेल में हमने 8 करैक्टर लिखे, नीचे उससे ज़्यादा और लास्ट सेल में हमने और ज़्यादा करैक्टर्स ऐड किए। अब 8 करैक्टर्स के बाद आगे जितने भी करैक्टर्स हैं ये कॉलम बी की तरफ ओवरफ्लो हुए हैं। अब हम एक्सेल की विड्थ को सेट करते हैं। जिस सेल की विड्थ आपने सेट करना है वहाँ पर रहते हुए Alt H O W प्रेस करेंगे तो विड्थ एडिट बॉक्स में आप चले जाएंगे, वहाँ पर मतलूबा विड्थ टाइप करके एंटर करेंगे। Blank A4. अभी हम ब्लैंक सेल पर ये काम करते हैं। Alt H O W प्रेस करते हैं। Alt A, Alt O, Alt W. Menu, type text in this edit field or press up or down arrow to move through items. C. Menu, column width dialog, column width :edit, type in text, Alt C. कॉलम विड्थ एडिट, यहाँ पर 8.43 पहले से लिखा होता है जिसे JAWS खुद ब खुद अनाउंस नहीं करता। इसे पढ़ने के लिए आप एक दफ़ा लेफ्ट एरो करें और फिर अप डाउन या इंसर्ट अप एरो की मदद से रीड कर सकते हैं। 3. 8.43. 8.43। अब हम अगर इस सेल की विड्थ 8.43 से बढ़ाकर 12 करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे बैक स्पेस के साथ रेज करेंगे। Space 3 4 here 8 blank 12 लिख देंगे, 1 2 एंटर प्रेस कर देंगे। 12 enter blank A4 players fast blank A4. A4 पे हमने विड्थ 12 सेट की। अब इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। Cell font and add press escape to blank. Cell dimensions are 67 points wide by 15 points high. सेल डायमेंशन 67 पॉइंट वाइड हो गई है, एस्केप करते हैं। Escape blank A fast. इस तरह से आपने जिस कॉलम की विड्थ सेट करनी है उसे पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो पूरे कॉलम में यही विड्थ सेट हो जाएगी। अगर आप पूरी डाटा रीजन में कोई भी मखसूस विड्थ सेट करना चाहते हैं तो फिर उसे कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट करेंगे और फिर Alt H O W करेंगे, मतलूबा विड्थ टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। इस तरह से उस रीजन में मौजूद तमाम सेल्स की विड्थ वो हो जाएगी जो आप टाइप करेंगे। इस तरह से विड्थ को सेट करने से पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपको कितनी विड्थ रखना है जिसमें आपके तमाम सेल्स में डाटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके और शीट का लेआउट भी खराब ना हो। ऑटो फिट करना, कॉलम विड्थ सेट करने का दूसरा मेथड ऑटो फिट है। ऑटो फिट के ज़रिए जब हम विड्थ एडजस्ट करते हैं तो सेल में मौजूद करैक्टर्स के मुताबिक कॉलम की विड्थ सेट हो जाती है। अगर हम किसी एक सेल में रहते हुए ऑटो फिट करेंगे तो तमाम कॉलम उस सेल में मौजूद करैक्टर्स की लेंथ के मुताबिक हो जाएगा। अगर पूरे कॉलम पर ऑटो फिट अप्लाई करना है तो फिर उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑटो फिट का फंक्शन अप्लाई करना है तो फिर उस कॉलम में मौजूद सबसे लंबे सेल के मुताबिक पूरे कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने कुछ डाटा इंसर्ट किया है, Pakistan is our country. जैसा कि अभी हमने यहाँ पर मुख्तलिफ लेंथ का डाटा इंसर्ट किया है तो अब इस पर ऑटो फिट अप्लाई करके देखते हैं। पहले हमने जो फिक्स विड्थ सेट की थी उसे ख़त्म करते हैं। Undo. अब हम A1 में वापस मूव करते हैं। Pakistan 12,345,000. यहाँ पर 2 डिजिट की रकम लिखते हैं। 2. Pakistan is 12 A1. 12 लिख दिया। अब हम इसे ऑटो फिट करते हैं। Alt H O I ऑटो फिट की कमांड है। Alt प्रेस करके रखेंगे, H O I लिखेंगे। Alt H, Alt O, Alt I. Menu, leaving menus. 12. Pakistan is 12 A1. चेक करते हैं, इंसर्ट डबल F करते हैं। Cell font and press escape blank. Cell dimensions are 16 points wide by 15 points high. सेल डायमेंशन 16 पॉइंट वाइड यानी 16 पॉइंट पर सेट हो गई। Escape 12. Pakistan is our country A2. अब इस सेल की भी चेक करते हैं।
Cell font app. Press escape. Blank. Cell dimensions are 16 points wide by 5 escape. यहाँ भी विड्थ 16 पॉइंट पर सेट हो गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ A1 में जहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू थी हमारे पास वहाँ पर ऑटो फिट अप्लाई की तो तमाम कॉलम उस सेल में मौजूद वैल्यू के मुताबिक ऑटो फिट हो गया है। अब बाकी सेल्स जहाँ पर लार्ज वैल्यूज़ हैं वो ओवरफ्लो हालत में हैं। जब भी आपने ऑटो फिट करना है तो इंटायर रीजन को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल A से, या फिर अगर एक कॉलम पर करना है तो उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल स्पेस बार से। अब हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल स्पेस के साथ। Selected entire column. Select A1, 12, A1. अब ऑटो फिट अप्लाई करते हैं। Alt H, Alt O, Alt I. Leaving menus. Selected range A1, 12, A1. अब हम A1 की विड्थ चेक करते हैं। Cell font app. Press escape to close. Blank. Cell dimensions are 145 points wide by 15 points high. Escape. अब सेल डायमेंशन 145 पॉइंट वाइड हो चुकी है। क्योंकि हमने कॉलम को सिलेक्ट किया था इसलिए इस कॉलम में मौजूद जो सबसे लेंथी सेल था अब पूरे कॉलम की विड्थ उसके मुताबिक एडजस्ट हो चुकी है। अब विड्थ के हवाले से कुछ और ज़रूरी मालूमात। कॉलम विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू में जो फॉन्ट सेटिंग्स होती हैं उसके मुताबिक है। अगर आप फॉन्ट चेंज करेंगे या फॉन्ट साइज चेंज करेंगे तो ये डायमेंशंस पर असरअंदाज होते हैं। अगर आप यही विड्थ इंचेस में लेना चाहते हैं तो फिर आपको नॉर्मल व्यू से पेज लेआउट व्यू चेंज करना होगा। पेज लेआउट व्यू में सेल की विड्थ इंचेस में शो होती है। अगर आप 1 इंच करना चाहते हैं तो 1 लिखेंगे। इस तरह से 72 पॉइंट जहाज आपको अनाउंस करके बताएगा। प्रैक्टिकल करते हैं कॉलम बी में इस चीज़ का। Blank. B1. B1 में है। पहले हम व्यू चेंज करते हैं, Alt W करते हैं। Alt W. Lower ribbon. Workbook view sub menu to move through the normal button pressed to move through the controls on. Alt W से व्यू टैब ओपन हुई जिसमें पहली ऑप्शन वर्कबुक व्यूज थी। राइट एरो से इसे ओपन किया तो पहली ऑप्शन नॉर्मल बटन प्रेस्ड है, यानी इस वक्त नॉर्मल मोड में है। डाउन एरो से पेज लेआउट पर जाकर एंटर करेंगे। Page break. Brief page layout button to move through. Enter. Leaving menus. Blank. B1. अब हमें विड्थ इंचेस में मिलेगी। Alt H O W प्रेस करते हैं। Alt O. Alt W. Menu. Type text in this edit field or press up or down arrow to move through items. C. Menu. Column width dialog. Column width : edit. Type in text. Alt C. Quote. Quote. 0.72 quote. 0.72 ये डिफ़ॉल्ट विड्थ है। अब हम इसे 1 इंच पर सेट करना चाहते हैं तो इसको रेज करते हैं। End. Quote. 2. Set here. Z blank. 1 लिखते हैं, एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Blank. B1. विड्थ चेक करते हैं। Cell font and presses blank. Cell dimensions are 72 points wide by 15 points high. Escape. अब सेल की डायमेंशन 72 पॉइंट वाइड हो गई है। सिर्फ आपने ये जहन में रखना है कि नॉर्मल व्यू में करैक्टर के हिसाब से सेल विड्थ शो हो रही होती है और जब आप पेज लेआउट व्यू करेंगे तो वहाँ पर इंचेस के हिसाब से है। आपको जिस तरह से अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है आपने वो मेथड चूज़ कर लेना है। और अगर डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं फिक्स विड्थ के साथ तो फिर सबसे बेस्ट मेथड ऑटो फिट होता है जिसे आप यूज़ करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं।